एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं नॉर्थ गेम खेल रहा होता है। तभी ईस्टर वापस आता है तो नॉर्थ उससे पूछता है कि तुम कहाँ थे, तुम इतने लेट कैसे हो गए, तुम डेट पर गए थे ना। तो ईस्टर स्माइल करते हुए अपने बेड पर आकर बैठ जाता है। नॉर्थ उसके पास आता है और पूछता है बताओ क्या हुआ। तो ईस्टर बोलता है हमने एक दूसरे को अपना लव कन्फेस कर दिया। नॉर्थ पूछता है इसका मतलब अब तुम दोनों बॉयफ्रेंड हो। तो ईस्टर मना कर देता है, बोलता है इसके बारे में हिल ने भी कुछ बोला नहीं। नॉर्थ बोलता है इसका मतलब वो तुमसे बाद में पूछेगा। और ये सुनकर ईस्टर बहुत शर्माने लग जाता है। नॉर्थ बोलता है ये अच्छी बात है, मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ कि तुम अपने को लेकर ऑनेस्ट हो। ईस्टर भी बहुत खुश होता है कि उसने अपनी फीलिंग्स हिल से शेयर कर दिया है। उसके बाद हम ईस्टर और नॉर्थ को कॉफ़ी शॉप में देखते हैं। कॉफ़ी शॉप का ओनर नॉर्थ से पूछता है कि तुम्हारे पास नया फ़ोन। तो नॉर्थ बताता है ये मुझे किसी ने गिफ्ट किया है। तो कॉफ़ी शॉप का ओनर पूछता है किसने, क्या तुम किसी रिलेशन में हो। कॉफ़ी शॉप का ओनर जिसका नाम थान है, आगे मैं उसको थान ही बोलूँगी। तो नॉर्थ मना कर देता है। थान पूछता है तो फिर तुम्हें फ़ोन किसने दिया। ईस्टर बोलता है क्या आप जोहान को जानते हैं। तो थान बोलता है हाँ, वो काफ़ी पॉपुलर है और मैंने सुना है वो प्लेयर भी है। नॉर्थ बताता है मैं एक लड़ाई में पड़ गया था और उस टाइम मेरा फ़ोन टूट गया था, तो जो नहीं मुझे नया फ़ोन दिया था। और ये सुनकर थान बोलता है कि इसका मतलब तो तुम पे कर्ज भी होगा लड़ाई के कारण। तो नॉर्थ हाँ बोलता है। थान बोलता है अगर तुम्हें किसी भी तरह की ज़रूरत हो तो तुम मुझसे बोलना। नॉर्थ बोलता है तो क्या आप मेरी सैलरी बढ़ा सकते हैं। थान हंसते हुए बोलता है कि नहीं, मैं ये तो नहीं कर सकता, बट हाँ मेरे एक रिलेटिव ने यहीं पर पास में एक बार खोला है और उसे लोगों की भी ज़रूरत है, तो तुम वहाँ पे काम कर सकते हो, लेकिन तुम्हें देर रात तक काम करना पड़ेगा। नॉर्थ बोलता है हाँ हाँ मैं कर लूँगा। ईस्टर नॉर्थ को बोलता है नॉर्थ तुम 2 जॉब ऑलरेडी कर रहे हो, तुम क्या ये हैंडल कर पाओगी। बोलता है हाँ मैं हैंडल कर लूँगा। ये सुनकर थान स्माइल करते हुए नॉर्थ के सर पर अपना हाथ रखता है और बोलता है छोटे बच्चे तुम बहुत हार्ड वर्किंग हो। नॉर्थ हंसते बोलता है कि नहीं मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ। और फिर इसके बाद वो काम करने लग जाता है। थोड़ी देर बाद ईस्टर नॉर्थ से पूछता है क्या तुम सही में सारे जॉब हैंडल कर पाओगे। नॉर्थ हाँ बोलता है। तभी नॉर्थ के पास जो का मैसेज आता है। वो पूछता है तुम कहाँ हो। ईस्टर खुश होकर बोलता है कौन है ये, क्या जो ने मैसेज किया है। तो नॉर्थ ईस्टर को बोलता है तुम शांत हो जाओ। फिर नॉर्थ जो को रिप्लाई करता है मैं कॉफ़ी शॉप में हूँ जिसके बारे में मैंने तुमको बताया था। जो बोलता है मेरे लिए एक कॉफ़ी तुम बनाकर लेके आओ और यहाँ पर डिलीवर करना। नॉर्थ बोलता है हम डिलीवरीज नहीं करते हैं। जो बोलता है बट तुम्हें करना होगा और तुम्हारे पास 30 मिनट है। फिर वो ईस्टर को बताता है कौन सा कॉफ़ी शॉप डिलीवरीज करता है। ईस्टर बोलता है कुछ शॉप करते हैं। नॉर्थ बोलता है तुम चुप हो जाओ, शांत रहो, कुछ मत बोलना। फिर ईस्टर चुप हो जाता है। नॉर्थ बोलता है कि ये थान कहाँ है। तो ईस्टर मुंह बंद करके ही बोलने लग जाता है। नॉर्थ को कुछ समझ नहीं आता है। तो ईस्टर बोलता है तुमने ही तो कहा था कुछ नहीं बोलने के लिए। तभी वहाँ पर थान आता है और पूछता है क्या हुआ। तो नॉर्थ उससे पूछता है कि क्या मैं बाहर जा सकता हूँ। तो वो परमिशन दे देता है। नॉर्थ बोलता है क्या आप मेरे लिए एक कॉफ़ी बनाएंगे प्लीज। तो थान स्माइल करते हुए बोलता है हाँ क्यों नहीं। और फिर वो पूछता है कि क्या तुम कॉफ़ी पीते हो। तो नॉर्थ मना कर देता है और बोलता है ये जो के लिए है। ये सुनकर थान के चेहरे से तो स्माइल ही गायब हो जाती है और ईस्टर ये सब देख रहा होता है। इसके बाद हम नॉर्थ को एक बिल्डिंग के बाहर देखते हैं। नॉर्थ जो को मैसेज करता है कि मैं यहाँ पे आ गया। जो बोलता है तुम ऊपर आ जाओ। वहाँ पहुंचकर नॉर्थ जो को कॉल करने ही वाला था, तभी जो दरवाज़ा खोलता है। नॉर्थ अंदर जाता है और वो कॉफ़ी जो को दे देता है। जो पूछता है ये तुमने बनाया है। तो नॉर्थ बोलता है नहीं, ये शॉप ओनर ने बनाया है। जो बोलता है मैंने तो तुमको कहा था ना बनाने के लिए। नॉर्थ बोलता है मैंने अभी सीखा नहीं है। उसके बाद नॉर्थ बोलता है ठीक है अब मैं चलता हूँ। तो जो बोलता है कि अभी नहीं। नॉर्थ बोलता है बट मुझे काम पर जाना है। जो बोलता है छोड़ दो। नॉर्थ बोलता है तो फिर मैं पैसे कैसे कमाऊंगा और तुमको सारे पैसे वापस कैसे करूंगा। इस बात पर जो नॉर्थ को घूरने लग जाता है। फिर नॉर्थ वहीं पर चुपचाप बैठ जाता है और फिर मैसेज करता है थान को कि मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा। थान पूछता है क्यों, उसने कुछ किया है क्या। नॉर्थ बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। थान बोलता है ज्यादा देर मत करना। फिर नॉर्थ जो से पूछता है तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ। तो जो उसे देखता है। नॉर्थ हंसते हुए बोलता है अच्छा तुम मुझे चुप रहने के लिए बोलना चाहते हो ना। जो बोलता है अच्छा है कि तुम्हें पता है। फिर नॉर्थ उबासी लेता है और अपने ऊपर एक तकिया रखता है। उसके बाद हम देखते हैं कि नॉर्थ सो जाता है और जब वो उठता है तो वहाँ पर जो की असिस्टेंट होती है वो नॉर्थ को बताती है उसी ने उसके पास मैसेज किया था। और फिर वो अपने आप को नॉर्थ से इंट्रोड्यूस कराती है। वो बोलती है मेरा नाम प्रांग है, मैं तुमसे कब से मिलना चाहती थी क्योंकि सभी मेड तुम्हारे बारे में ही बात कर रही हैं। और तुमको पता है मिस्टर प्रेसिडेंट तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे जो पे, जब उनको पता चला था कि उनकी वाइन की बॉटल टूट गई है। तो नॉर्थ बोलता है कि वो जो पे क्यों गुस्सा हो गए थे। तो प्रांग बताती है क्योंकि जो ने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले ली थी। तभी वहाँ पे जो आ जाता है। असिस्टेंट बोलती है तुम्हें इतना काम नहीं करना चाहिए।
तुम्हें थोड़ा आराम भी करना चाहिए। और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती हैं। फिर नॉर्थ भी जाने लग जाता है, बट जो उसे रोकता है और बोलता है तुम्हें किसने कहा कि तुम जा सकते हो, मुझे तुम्हारे हाथ की कॉफ़ी पीना है। फिर नॉर्थ जो के लिए कॉफ़ी बनाने जाता है और बोलता है ये क्या करवा है, मुझे उस दिन बार में जाना ही नहीं चाहिए था। फिर वो कॉफ़ी बनाने लग जाता है। तभी वहाँ पे जो आता है। नॉर्थ डर जाता है। नॉर्थ जो से बोलता है तुमने अपने डैड को क्यों नहीं बताया कि वो वाइन की बोतल मैंने तोड़ी थी, तुमने नहीं। इस कारण देखो तुम प्रॉब्लम में पड़ गए। जो बोलता है अगर मैं उनको बता देता कि ये तुमने किया है तो चीज़ें और भी ज़्यादा गड़बड़ हो जाती और तुम प्रॉब्लम में आ जाते। नॉर्थ जो को थैंक यू बोलता है। उसके बाद भी जो वहीं खड़ा रहता है। तो नॉर्थ बोलता है तुम जाके टेबल पे वेट करो, मैं कॉफ़ी वहीं लेकर आ जाऊँगा। फिर जो वहाँ से चला जाता है। नॉर्थ कॉफ़ी बनाकर जो के पास लेकर जाता है और पूछता है कैसा है। जो वो कॉफ़ी पीता है और बोलता है अगर मैं कॉफ़ी शॉप का ओनर होता तो तुम्हें उसी टाइम फायर कर देता। नॉर्थ बोलता है कि इतना बुरा है क्या। तो जो बोलता है किसी और के लिए ऐसी कॉफ़ी मत बनाना। नॉर्थ बोलता है तुम कितने मीन हो, अगर मैं अपनी आंखों से तुम्हें हिल के साथ नहीं देखता तो मैं तो विश्वास ही नहीं करता कि तुम हिल की दोस्त हो। तुम्हें कुछ सीखना चाहिए उससे, वो कितना सॉफ्ट और वार्म हार्टेड है। जो बोलता है तुम दोनों करना क्या चाहते हो। पहले तो हिल मेरे ऊपर चिल्लाता है क्योंकि ईस्टर ने मेरी तारीफ की थी उसके सामने, और अब तुम ऐसे कर रहे हो। ये बोलकर वो शांत हो जाता है, जिस कारण नॉर्थ बोलता है ठीक है तो मैं अब चल रहा हूँ। जो बोलता है नहीं, मेरे लिए कॉफ़ी बना कर लाओ। नॉर्थ बोलता है क्या। जो बोलते तुम तब तक कॉफ़ी बनाओ जब तक तुमसे अच्छी कॉफ़ी बन नहीं जाती है। फिर नॉर्थ चला जाता है कॉफ़ी बनाने और जो इधर स्माइल करता है। नॉर्थ बार बार कॉफ़ी बना के लाता है बट जो को कोई भी कॉफ़ी अच्छी नहीं लगती। एट द एंड नॉर्थ कॉफ़ी में बहुत सारा शुगर मिला के ला के जो को दे देता है, बट जो टेस्ट करने से पहले बोलता है कि अब तुम जा सकते हो। नॉर्थ बोलता है क्यों, क्या हुआ। तो जो बोलता है क्यों, तुमको नहीं जाना है क्या, तुमको यहीं पे रुकना है क्या। नॉर्थ बोलता है कि यहाँ पे रुकना कौन चाहता है, और फिर वो वहाँ से चला जाता है ये बोल के तुम ट्राई जरूर करना, और हाँ बाद में मेरे को डांटना नहीं और ना ही मेरा कर्ज बढ़ाना। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद जो स्माइल करता है उसको देख के, और उसके बाद जब वो कॉफ़ी ट्राई करता है तो वो तो खांसने लग जाता है और बोलता है कि इतना मीठा। उसके बाद हम नॉर्थ को कॉफ़ी शॉप पर देखते हैं। थान बोलता है कि तुमको तो बहुत टाइम लग गया, क्या मुझे तुम्हारी सैलरी में से कुछ पैसे काट लेना चाहिए। नॉर्थ बोलता है कि नहीं, थोड़ी दया दिखाइए मेरे ऊपर। थान बोलता है कि मैंने बार में तुम्हारे लिए बात कर लिया है, तुम वहाँ पर जाके काम कर सकते हो, पर तुम्हें देर तक काम करना होगा, लेट नाइट काम करना होगा। तो मैं तुमको स्टार्टिंग के कुछ दिनों तक पिक कर लूँगा और वहाँ पे छोड़ने भी चला जाऊँगा। नॉर्थ पहले तो मना करता है लेकिन फिर वो लास्ट में मान ही जाता है, जिस कारण थान नॉर्थ के सर पे हाथ रखता है और उसे प्यार से सहलाता है। ईस्टर को ये सारी चीज़ें काफ़ी अजीब लगती हैं। उसके बाद हम नॉर्थ को यूनिवर्सिटी में देखते हैं। वो अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था और वो फ़ोन पर थान से बात कर रहा होता है। थान उससे पूछता है कि तुम्हारी क्लासेस कब ख़त्म होगी। नॉर्थ बताता है कि मेरी क्लासेस 4 बजे ख़त्म होगी। थान बोलता है कि जब मैं तुमको लेने आऊँगा और तुम्हें बार पे छोड़ने जाऊँगा तभी हम साथ में डिनर भी कर लेंगे। नॉर्थ भी हाँ बोलता है। कॉल कट करने के बाद क्यों पूछता है कि तुम किससे बात कर रहे थे। नॉर्थ बताता है कि 3rd ईयर के मैनेजमेंट स्टूडेंट से, और ये वही है जहाँ पे मैं काम करता हूँ। ये कॉफ़ी शॉप के ओनर है और इन्होंने मुझे एक नए जॉब के बारे में बताया है जो कि इनके रिलेटिव का है, और वो एक बार है, मैं वहीं पे काम करूँगा। नॉर्थ के दोस्त पूछते हैं तब तो तुम्हें वहाँ पे लेट हो जाएगा, तुम्हें वहाँ पे कौन पिक करने जाएगा और तुम्हें वहाँ पे छोड़ने कौन जाएगा। नॉर्थ बताता है कि था नहीं करेंगे, उन्होंने बोला था तो मैं उनको मना तो नहीं कर सकता हूँ। जिस कारण उसके दोस्त बोलते हैं इसका मतलब वो तुम पे ट्राई कर रहा है, वो तुमको पसंद करता है। नॉर्थ मना कर देता है। उसके दोस्त बोलते हैं इसका मतलब तुम्हारे पास 2 चॉइस है, एक तो 2nd ईयर का जोहान और 3rd ईयर का मैनेजमेंट का थान, तुम किसको चूज़ करोगे। नॉर्थ बोलता है मैं किसी को चूज़ नहीं करूँगा। उसके बाद जब उन चारों की क्लास खत्म होती है तो वो लोग नॉर्थ से लंच के लिए पूछते हैं, तो नॉर्थ बोलता है कि नहीं, मुझे थान के साथ जाना है। नॉर्थ का दोस्त बोलता है तो थान तुम पर ट्राई कर रहा है, अच्छा छोड़ो ये बताओ तुम हमारे साथ आ रहे हो। नॉर्थ मना कर देता है और बोलता है कि नहीं, मुझे ड्राइंग क्लब भी जाना है। इसके बाद हम नॉर्थ को ड्राइंग क्लब में देखते हैं। वहाँ पर फुन, ईस्टर और दुआ टॉक होते हैं। ईस्टर बोलते हैं आज हम साथ में डिनर करते हैं, बट नॉर्थ मना कर देता है। वो बोलता है मेरा किसी और के साथ प्लान है। ईस्टर खुश होकर बोलता है जो के साथ है, तो नॉर्थ बोलता है कि नहीं, थान के साथ है। ईस्टर नॉर्थ के पास जाता है और बोलता है मुझे लगता है कि वो तुम्हें लाइक करते हैं, देखा नहीं वो कैसे बार बार तुम्हारे सर पे हाथ रख रहे थे और कैसे तुमको देख रहे थे। मैं तुमको जो के साथ ही देखना चाहता हूँ, तुम उसके साथ बहुत क्यूट लगते हो और तुम दोनों तो मेरे शिप हो। ईस्टर बोलते हैं अच्छा ये बताओ तुम भी जानते हो कि वो भी तुम्हें लाइक करता है। नॉर्थ हाँ बोलता है और आगे बोलता है बट क्या पता ये बस हम ही सोच रहे हो, वो ऐसा नहीं सोच रहे होंगे तो। ईस्टर बोलता है बट अगर वो ऐसा ही सोच रहे हो और वो तुम्हें लाइक करते होंगे तो। नॉर्थ बोलता है हम बस ब्रदर्स हैं और ज़्यादा कुछ नहीं। ये सुनकर ईस्टर खुश हो जाता है। तभी नॉर्थ के पास थान का मैसेज आता है। वो क्लासेस के बारे में पूछता है।
ईस्टर भी ये मैसेज देखने लगता है। उसके बाद हम चारों सीनियर को देखते हैं। हिल जो से पूछता है तुम्हारा काम खत्म हो गया? तो जो बोलता है हाँ मैंने अपना सारा काम खत्म कर लिया है। अर्थित बोलता है तुम आज यहाँ कैसे, तुम तो कभी क्लासेस में आते ही नहीं। जो बोलता है मैं जब भी फ्री होता हूँ तो मैं यहीं आता हूँ। तो अनफा बोलता है तुम कभी फ्री ही नहीं होते हो और तुम हमेशा हिल को बोलते हो काम करने के लिए। जो बोलता है तो क्या मुझे तुम्हें बोलना चाहिए काम करने के लिए? तो अनफा बोलता है मुझे पता है कि तुम्हें पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट तुमने एडमिशन ले लिया है तो तुम्हें थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। जो वहाँ से चला जाता है। अर्थित पूछता है तुम कहाँ जा रहे हो? तो जो बोलता है कि मैं कॉफी खरीदने जा रहा हूँ। और फिर हम नॉर्थ को देखते हैं। नॉर्थ मैसेज पर थान से बात करता है। थान बोलता है मैं बस आ रहा हूँ। नॉर्थ बोलता है ठीक है मैं यहीं पर वेट कर रहा हूँ। थान बोलता है सॉरी मैं तुम्हें वेट करवा रहा हूँ, मुझे तुम्हारा वेट करना चाहिए। तो नॉर्थ बोलता है क्यों? तो थान बोलता है कि बस मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई मेरा वेट करे। अच्छा चलो ठीक है तुम वहाँ पे रुको, मैं जल्दी आ जाऊँगा। तभी नॉर्थ के पास जो का भी मैसेज आता है। जो पूछता है कि तुम कहाँ हो? नॉर्थ बोलता है मैं फैकल्टी में हूँ। जो बोलता है मेरे लिए कॉफ़ी खरीद के लेके आओ। नॉर्थ बोलता है मैं फ्री नहीं हूँ बट मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी खरीद सकता हूँ। जो पूछता है क्यों, तुम कहाँ बिजी हो? उसके बाद फिर वो खुद ही बोलता है चलो छोड़ो कोई बात नहीं, तुम बस कॉफ़ी लेके आओ, मैं तुम्हें पिक कर लूँगा। नॉर्थ बोलता है ये किसी की बात भी सुनता है क्या? उसके बाद नॉर्थ जब कॉफ़ी खरीदने जाता है तो वो थान को मैसेज करता है कि मुझे थोड़ा काम है तो आज मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगा। थान पूछता है क्यों क्या हुआ? तो नॉर्थ बोलता है कुछ नहीं बस एक काम आ गया है। थान बोलता है ठीक है तो क्या मुझे तुम्हें बाहर छोड़ने आना होगा? तो नॉर्थ मना कर देता है, बोलता है नहीं मैं खुद चला जाऊंगा। उसके बाद नॉर्थ कॉफ़ी लेके जो के पास पहुंचता है। जो नॉर्थ का सीट बेल्ट लगाता है। नॉर्थ जो को देखता रह जाता है। जो पूछता है तुम्हारा आज का प्लान किसके साथ है? तो नॉर्थ बोलता है थान के साथ। तुम उनको नहीं जानते हो? जो पूछता है क्या प्लान है? तो नॉर्थ बोलता है डिनर का। नॉर्थ आगे बोलता है कि ये उसी कॉफ़ी शॉप के ओनर है जहाँ मैं काम करता हूँ और वो मुझे मेरे जॉब प्लेस पर लेके जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने ही मुझे वो जॉब लगवाई है और वो उनके रिलेटिव का ही शॉप है। जो पूछता है कौन से प्लेस पे? नॉर्थ बताता है। जो बोलता है बार। तो नॉर्थ हाँ बोलता है। फिर जो अपनी कार स्टार्ट करता है। नॉर्थ पूछता है हम कहाँ जा रहे हैं? बाद हम नॉर्थ और जो को रेस्टोरेंट में देखते हैं। नॉर्थ बोलता है हिल भी मुझे यहीं लेकर आता है। जो पूछता है वो तुम्हारे लिए क्या खरीदता है? नॉर्थ बोलता है नॉर्मल स्टफ जैसे खाना और स्नैक्स। जो बोलता है मैं अपना फ़ोन कार में भूल गया हूँ तो तुम मुझे अपना फ़ोन देना। नॉर्थ अपना फ़ोन दे देता है। जो थान के मैसेजेस देखता है। थान ने मैसेज किया होता है कि तुम जो के साथ क्यों हो, क्या वो तुम्हारे साथ कुछ कर रहा है, क्या मैं तुमको पिक कर लूँ? ये मैसेज देखकर जो को बहुत गुस्सा आता है। फिर जो भी कुछ टाइप करके भेजता है और फिर नॉर्थ को फ़ोन वापस कर देता है। जो नॉर्थ को खाना खाने के लिए बोलता है। नॉर्थ पूछता है तुम नहीं खाओगे? तो जो बोलता है कि नहीं मुझे भूख नहीं है। तो नॉर्थ बोलता है तुम बहुत बिजी रहते हो और मैंने जब तुमको देखा है तब तुम कॉफ़ी पीते रहते हो, मैं चाहता हूँ कि तुम खाना खाओ। और ये बोलकर नॉर्थ जो को खाना खिलाता है। जो नॉर्थ का हाथ पकड़ता है और फिर वो खा लेता है। जो बोलता है तुम क्या अपना कर्ज कम कराना चाहते हो? नॉर्थ बोलता है नहीं मुझे तो बस तुम्हारी चिंता थी, तुम मेरे काइंडनेस को ऐसे नहीं देख सकते हो। जो नॉर्थ को घूरने लग जाता है और बोलता है तुम खाओ, मैं बाद में तुमको ड्रॉप कर दूंगा। नॉर्थ पूछता है तुम मेरे को काम पे ड्रॉप करोगे? जो कुछ नहीं बोलता है। फिर वो दोनों जब रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं नॉर्थ बोलता है तुम मुझे मेरे काम पे छोड़ोगे ना? जो कुछ नहीं बोलता है, बस नॉर्थ को देखता है और फिर कार में बैठ जाता है। जब वो लोग आगे पहुंचते हैं तो नॉर्थ बोलता है ये रास्ता तो मेरे वर्क प्लेस पर नहीं जाता है। तो जो बोलता है तुमको किसने कहा कि मैं तुमको तुम्हारे काम पे लेके जा रहा हूँ? मैं तुम्हें ड्रॉप पर लेके जा रहा हूँ। नॉर्थ बोलता है बट मुझे काम पे जाना है, मैंने उनको बोल दिया है। जो बोलता है कि नहीं तुम किसी बार में काम नहीं करोगे। नॉर्थ अपना मुंह फुला लेता है। उसके बाद हम नॉर्थ को उसके रूम में देखते हैं। फिर ईस्टर भी आता है और बोलता है तुमको जो छोड़ने आया था, मुझे तो लगा तुम्हें थान छोड़ने आएगा। ये बोल के ईस्टर बहुत स्माइल कर रहा होता है। तो नॉर्थ पूछता है तुम इतना स्माइल क्यों कर रहे हो? तो ईस्टर बोलता है मुझे तुमको और जो को साथ में देखना बहुत अच्छा लगता है, तुम दोनों क्यूट लगते हो साथ में। फिर ईस्टर बोलता है कि तुम आज काम पर नहीं गए? नॉर्थ बोलता है तुम्हारे जो के कारण, उसने मेरे को काम पे जाने ही नहीं दिया, बल्कि उसने मेरे को धमकी दी है कि अगर मैं वहाँ पे गया काम करने तो वो मेरा कर्ज बढ़ा देगा। नॉर्थ बोलता है क्या मैं वहाँ पर छुप के जाऊँ? ईस्टर मना कर देता है। नॉर्थ बोलता है मैंने उनको बोला था कि आज से मैं वहाँ पे काम करूँगा, खान ने मेरे को वहाँ पे रेफर किया था, मैं अपना प्रॉमिस भी नहीं तोड़ सकता हूँ। ईस्टर बोलता है बट अगर तुम वहाँ पे गए तो जो तुमसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे। नॉर्थ बोलता है कि आखिर उसे प्रॉब्लम क्या है मेरे वहाँ पे जाने से, मैं तो वहाँ पे इसलिए जा रहा हूँ ताकि मैं पैसे कमा सकूँ और उसको वापस दे सकूँ। ईस्टर बोलता है क्योंकि जो तुम्हारा ध्यान रखना चाहता है वो तुम्हें वहाँ पे काम नहीं करने देना चाहता, क्योंकि बाहर एक रिस्की प्लेस है और वो नहीं चाहता कि तुम देर रात तक वहाँ पे काम करो। फिर ईस्टर बताता है कि मेरे पास थान का मैसेज आया था, वो पूछ रहे थे कि तुम ठीक हो ना, तुमने उनको कुछ और सा मैसेज किया था। नॉर्थ बोलता है कौन सा मैसेज? ईस्टर बोलते हैं मुझे कैसे पता होगा, तुम अपना फ़ोन खोल कर देखो। तो नॉर्थ देखता है जो ने एक अब्यूज वर्ड लिखकर भेजा होता है थान को। तभी नॉर्थ के पास बार के ओनर का कॉल आता है। वो नॉर्थ को हेल्प के लिए बुलाते हैं।
नॉर्थ मना नहीं कर पाता है और वो हाँ बोल देता है। उसके बाद नॉर्थ ईस्टर को मनाता है और बोलता है कि ईस्टर, मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा, बस ये कह रहा हूँ कि तुम ये बात किसी को मत बताना कि मैं वहाँ पर काम करने जा रहा हूँ। ईस्टर बोलता है मुझे तुम्हारा वहाँ पे काम करना पसंद नहीं है क्योंकि वो बहुत रिस्की प्लेस है और तुम्हें पता है कि तुम जब लास्ट टाइम गए थे तो क्या हुआ था। मैं दोबारा नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ कुछ हो। नॉर्थ बोलता है मैं अपना ध्यान रखूंगा। उसके बाद हम नॉर्थ को बार में देखते हैं। बार का ओनर नॉर्थ को पान से मिलवाता है और उसे उसका सारा काम समझाता है। बोलता है कि उसे किसी भी चीज़ की जरूरत पड़े तो वो पान को बता सकता है। उसके बाद नॉर्थ वहाँ पे काम करने लग जाता है। काम करने के बाद जब नॉर्थ वहाँ पे वापस आता है पान के पास, तो पान पूछती है थक गए तुम, तो नॉर्थ भी हाँ बोलता है। तभी बार में काम करने वाला एक दूसरा लड़का आता है। पान उस लड़के को और नॉर्थ को इंट्रोड्यूस कराती है एक दूसरे से। वो लड़का नॉर्थ से पूछता है तुम क्या पढ़ रहे हो, तो नॉर्थ बोलता है इंजीनियरिंग। पान बोलती है तुम तो पक्का पॉपुलर होगे, तो नॉर्थ शर्माते हुए बोलता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद वो लड़का नॉर्थ से पूछता है कि तुम ये किसी रिलेशन में हो, तो नॉर्थ मना कर देता है। वो लड़का नॉर्थ के चीक्स को टच करते हुए बोलता है तो क्या मैं तुमको परसीव कर सकता हूँ, तो नॉर्थ मना करता है और पान भी उसे रोकती है। लेकिन फिर भी वो नॉर्थ को बोलता है कि क्या तुम मुझे एक चांस नहीं दे सकते हो। तभी नॉर्थ के पास मैसेज आता है और फिर वो वहाँ से बाहर आ जाता है। मैसेज जो का होता है, जो पूछ रहा होता है तुम कहाँ हो, तो नॉर्थ रिप्लाई करता है मैं बाहर हूँ। जो बोलता है रात के 10 बजे किसके साथ हो, नॉर्थ बोलता है मैं अपने फ्रेंड्स के साथ हूँ। जो पूछता है तुम कहाँ हो, नॉर्थ सोच ही रहा होता है कि क्या रिप्लाई करना होता है। तभी वहाँ पे कोई और आके नॉर्थ को और काम दे देता है और नॉर्थ को काम के लिए जाना पड़ता है। इस कारण वो जो को रिप्लाई नहीं करता है। इधर हम जो को देखते हैं, उसके पास अर्थित और हिल आते हैं। अर्थित पूछता है तुमने हमको क्यों बुलाया है, तो जो बोलता है मैं बोर हो रहा था। हिल बोलता है तुम बोर हो रहे थे। अर्थित मजाक करते हुए बोलता है कि कॉफी तुमको इतनी अच्छी लगी कि तुम सीधा यहाँ पर ही आ गए। जो बोलता है वो मेरा मैटर है, वो तुम्हारा नहीं। फिर जो कॉल करता है नॉर्थ को, बट नॉर्थ नहीं उठाता है। इधर जब नॉर्थ अपना फोन चेक करता है तो वो देखता है कि जो के मिस कॉल्स आए होते हैं। फिर नॉर्थ सीधे जो के असिस्टेंट प्रांग को मैसेज करता है और पूछता है कि क्या जो ने मेरे अकाउंट में और कर्ज ऐड किया है, तो प्रांग मना कर देती है और पूछती है क्यों, क्या हुआ, तुमने कुछ किया है। तो नॉर्थ बोलता है मैंने उसका कॉल नहीं उठाया था, उन्होंने 3 बार कॉल किया था। तो परांग बताती है कि ये थोड़ा ऑड है क्योंकि वो बस एक बार ही कॉल करते हैं और वो भी अर्जेंट हो तो। तभी वहाँ पान आती है और पूछती है कि तुम्हें घर नहीं जाना, तो नॉर्थ बोलता है बस मैं जा ही रहा हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो तीनों ड्रिंक कर रहे होते हैं। अर्थित बोलता है कि क्या हमें ऐसे ही शांत बैठे रहना है। जो बोलता है क्या तुम्हें झूठे लोग पसंद है, तो अर्थित बोलता है अच्छा अब तुमको बात करना है। हिल बोलता है अरे उसको डिस्टर्ब मत करो, इतनी मुश्किल से तो उसने बोलना स्टार्ट किया है। फिर वो जो को बोलता है कि तुम बोलो और ये बताओ तुम्हें झूठ किसने बोला और क्या ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ। तो जो बोलता है हाँ। अर्थित बोलता है कोई मुझे भी समझाएगा। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है और वो जो की लेन आईडी मांगती है, बट हिल उसे मना कर देता है। अर्थित बोलता है तुम ये क्या कर रहे हो, तुमने जो की लेन आईडी उसे दी क्यों नहीं। हिल बोलता है अब जो इन सब मैटर में नहीं पढ़ना चाहता है। उसके बाद हम नॉर्थ को उसके कमरे पर देखते हैं। ईस्टर पूछता है तुम्हें इतना लेट हो गया क्यों, तो नॉर्थ बोलता है कि बार बहुत देर में बंद होता है। ईस्टर नॉर्थ को पोस्ट दिखाता है और बोलता है कि जो बाहर गया है बट ये तुम्हारे बाहर नहीं गया। नॉर्थ बोलता है अगर ये मेरे बाहर जाता तो मेरा कर्ज अभी तक बढ़ चुका होता। ईस्टर बोलता है चलो मैं हिल से कॉल करके पूछता हूँ कि कहीं कोई जो पे लाइन तो नहीं मार रहा है। और फिर ईस्टर हिल को कॉल करता है। हिल कॉल उठाता है। नॉर्थ ईस्टर से बोलता है तुम ये क्या कर रहे हो, तुमने स्पीकर पे क्यों फोन रखा है। ईस्टर बोलता है ताकि तुम सुन सको। ईस्टर पूछता है कि सब कैसा चल रहा है, तो हिल बोलता है मैं यहाँ जो के साथ आया हूँ और जिसने मुझे बुलाया है वो खुद ही मुंह बना के बैठा हुआ है। ईस्टर बोलता है तुम्हारा मतलब जो से है ना, तो हिल हाँ बोलता है। ईस्टर पूछता है कि क्या कोई जो पर लाइन मारने की कोशिश कर रहा है, तो हिल बोलता है हाँ आए थे लोग बट मैंने उन्हें भगा दिया। वैसे तुम क्यों पूछ रहे हो, तो ईस्टर बोलता है मैं अपने दोस्त के लिए पूछ रहा हूँ। हिल को दिखाते हुए बोलता है अच्छा नॉर्थ भी वहीं पे है। नॉर्थ का नाम सुनकर जो हिल को देखने लग जाता है। हिल भी जो को दिखाते हुए बोलता है नॉर्थ क्या कर रहा है। ईस्टर बोलता है वो मेरे साथ ही है। फिर हिल बोलता है अच्छा ठीक है तुम्हारी कल क्लास है, मैं तुमको पिक करने आऊँगा, तुम सो जाओ। ये बोल के वो कॉल कट कर देते हैं। ईस्टर नॉर्थ से बोलता है कि तुम अब आराम कर सकते हो, हिल है वहाँ पे, वो जो का ख्याल रखेगा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। नॉर्थ बोलता है कि मैंने कब कहा कि मुझे उसकी चिंता है। फिर दोनों मजाक मस्ती करने लग जाते हैं। अर्थित बोलता है अच्छा तो यही है वो, अच्छा उसने क्या झूठ बोला है। जो बोलता है वो छुप कर पार्ट टाइम जॉब पे गया था। हिल पूछता है तुम्हें कैसे पता। जो बोलता है मैंने पीछा किया था उसका। अर्थित बोलता है वो छुप कर काम पर गया है, वो भी लेट रात तक काम कर रहा है,
तो इसमें तुम्हें क्या परेशानी है? तो जो बोलता है क्योंकि वो बार में काम करता है और बार एक रिस्की प्लेस है। अर्थित बोलता है बट वो पैसे इसलिए कमा रहा है ताकि तुम्हें वापस कर सके। तो जो बोलता है हाँ, लेकिन बार बहुत रिस्की प्लेस है, मैं नहीं चाहता कि वो वहाँ पे काम करे। हिल मजाक करते हुए बोलता है कि तो तुम उसके पीछे किसी को भेज दो ना। जो देखता है हिल और अर्थित हंस रहे हैं। जो बोलता है तुम लोग नहीं समझोगे। हिल बोलता है इतना मुश्किल है बोलना कि तुम किसी की चिंता करते हो। तभी जो बॉटल और ग्लास की फोटो लेता है। दूसरी तरफ हम ईस्टर और नॉर्थ को देखते हैं। नॉर्थ गेम खेल रहा होता है। तभी ईस्टर नॉर्थ के पास भाग के आता है और उसे दिखाता है कि जो ने वही बॉटल और ग्लास की फोटो अपलोड की है। और उसके बाद जब नॉर्थ अपना फ़ोन देखता है तो उसके फ़ोन पे मैसेज आया होता है जो बोलता है कि मैं तुम्हारे ड्रॉम के नीचे खड़ा हूँ, तुम जल्दी नीचे आओ, मैंने तुमको कहा था ना कि तुमको कहीं नहीं जाना है। ये देखकर तो नॉर्थ बहुत डर जाता है और नीचे हम जो को बहुत गुस्से में कार में बैठे हुए देखते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है।